से चंद साल कबल तक बैंकों में डकैती और शहर की बड़ी बड़ी मार्केटों में लूटमार के मुल्जिमान को इसलिए आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था कि वो इंतहाई मंसूबाबंदी से अपनी वारदातों को मुकम्मल करके फरार हो जाते थे और जराइम का कोई ऐसा सबूत भी नहीं छोड़ते थे जिसकी मदद से उन्हें कम वक्त में गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। न सिर्फ शहर के बड़े बड़े तिजारती और सनती मराकज़ में आने जाने वालों पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, बल्कि छोटे दुकानदारों ने भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसे कैमरों से मदद लेना शुरू कर दी है। इसके बावजूद बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ वारदातों में गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान अपनी वाज़ेह शनाख्त के बावजूद पुलिस की पहुंच से दूर रहते हैं और मुख्तलिफ सड़कों पर लगे कैमरे भी खराब पाए जाते हैं। याद रहे कि जराइम पर काबू पाने के लिए न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी से मदद हासिल करना ज़रूरी है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में मुकम्मल मालूमात रखने वाले अमले की महारत भी दरकार है, जिसकी कमी हम हर सतह पर देख सकते हैं। बच्चों की मसरूफियात पर नज़र रखना वालिदैन का इब्तिदाई फ़र्ज़ है। बच्चे कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं, अगर उनके पास गैर मामूली रकम आती है तो कहाँ से आती है और वो उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, जैसे मामलात पर नज़र रखी जाए तो बच्चे गलत रास्तों और बड़ी मुसीबतों से बच भी सकते हैं। लेकिन वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखने के लिए थोड़ा सा वक्त भी ना निकालें तो बच्चे ना सिर्फ उनकी बदनामी का बायस बनते हैं, बल्कि अपने साथ अजीज़ व अकारिब को भी नुकसान पहुंचाते हैं। थाना सिटी हाफजाबाद के इलाके में मियाँ बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दिन भर की मजदूरी के बाद जब बेटा घर वापस आया तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दीवार फैलांग कर अंदर गया तो खून में लथपथ वालिदैन की लाशें देखकर हक्का बक्का रह गया। आइए देखते हैं इस दोहरे कत्ल की वारदात के पीछे किसका हाथ था। 65 साला उमर हयात अपने बीवी बच्चों के साथ थाना हाफिजाबाद सिटी के इलाके में रिहाइश पजीर था। उमर हयात के 2 बेटे हैं, एक शुएब जो मेहनत मजदूरी करता है और एक बेटा जुबैर जो नशे का आदी है। इसके अलावा उमर हयात की 3 बेटियां हैं जो वालिदैन के साथ ही रहती थी। मुल्ज़म जुबैर हयात जो है, इसका बैकग्राउंड ये है कि ये बेसिकली 2 भाई और 3 बहनें हैं। जुबैर हयात का एक और भाई, उसका नाम शुएब है, मेहनत मजदूरी करता है और इसकी 3 बहनें, जिनमें से 2 शादीशुदा हैं, एक गैर शादीशुदा है। ज़ुबैर बदकिस्मती से ज़ुबैर बेसिकली एडिक्ट है, नशा करता है। ये थाना सिटी के अंदर एक मोहल्ला फूल टाउन है, इधर ये किराए के मकान में रहते थे। उमर हयात घर के सरबराह का नाम था, उसकी बीवी आसिया थी, 2 उसके बेटे थे, एक का नाम शुएब और एक का नाम जुबैर था। 3 इसकी बेटियाँ थी, उनमें से 2 बेटियां जो वो शादीशुदा थी, एक गैर शादीशुदा थी। तो ये इधर किराए के मकान में रह रहे थे। पीछे इनका जो इलाका है वो सांगला हिल है, सांगला हिल के पास इनका गांव है, छोटा सा मोमन उसका नाम है। थाना सिटी पुलिस को इत्तला मिली कि एक घर में बाहर से ताला लगा है और अंदर से रोने की आवाज भी आ रही है। पुलिस जब मौका पर पहुंची तो वहां उमर हयात और उसकी बीवी आसिया की खून में लथपथ लाशें पड़ी थी, जिन्हें एक हथौड़े से ज़रबे लगाकर कत्ल किया गया था और उनके पास शुएब बेहोश पड़ा था। इत्तला मिली और पुलिस ने जब रश किया मौके पे तो जो वहाँ पे सीन था, क्राइम सीन, वो बड़ा डिस्टर्बिंग क्राइम सीन था। दोनों की लाशें पड़ी थी, खून में लथपथ थे दोनों। ये 18 अक्टूबर शाम का टाइम था कि हमें 15 से कॉल मौसूल हुई कि एक घर जो है बाहर से मुकफ़ल है और अंदर किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। हम उधर मौका पे पहुँचे, अंदर एंट्री की तो उधर 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। साथ उनके एक लड़का था जो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उसको जल्दी जल्दी ऐसे पानी वगैरह पिलाया और उसको थोड़ी सी फर्स्ट एड दी तो वो होश में आ गया। हमने उससे पूछा कि ये डेड बॉडीज़ किसकी हैं, तो उसने बताया कि ये एक मेरा वालिद है और एक मेरी वालिदा है। तो वो उस वक्त इस पोजीशन में नहीं था कि मज़ीद सवालों का जवाब देता है, ऐसे बार बार ऐसे लगता था जैसे बेहोश हो रहा है। उमर हयात रिटायर होने के बाद घर में ही रहता था। शुएब मेहनत मजदूरी करता था और घर का खर्च चलाता था, लेकिन जुबैर अपने माँ बाप को मारता पीटता था क्योंकि उसे नशा करने के लिए रकम दरकार होती थी। वो अक्सर अपनी माँ को मार पीट कर पैसे छीन भी लेता था। शुएब जो है उसका ये कहना है कि
ये जिसने मुतशद्दिद रवैया अपनाया है ज़ुबैर ने, तो ये पहली बार नहीं ऐसा हुआ। ज़ुबैर चूँकि एडिक्ट है, वो कई सालों से इसी तरह से सारे घर वालों को तंग कर रहा है, और पहले भी वो वालिदैन के साथ, शुएब के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है, बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है, और उसने कहा कि हम सब इससे बहुत तंग थे। उससे फिर पूछा कि आपका भाई करता क्या है, तो उसने बताया कि मेरा भाई जो है वो कुछ नहीं करता था। क्यों नहीं कुछ करता था? क्या छोटा था? नहीं, वो बड़ी उम्र की है, लेकिन वो नशे का आदी था, तो इस वजह से वो कुछ नहीं करता था, और नशे की वजह से उसको दौरे वगैरह पड़ते थे, तो जुनूनी भी एक था। उमर हयात रिटायर होने के बाद घर में ही रहता था। शोएब मेहनत मजदूरी करता था और घर का खर्च चलाता था, लेकिन ज़ुबैर अपने माँ बाप को मारता पीटता था क्योंकि उसे नशे के लिए रकम दरकार होती थी। वो अक्सर औकात अपनी सगी माँ को मारपीट करके पैसे छीन भी लेता था। ज़ुबैर 5 साल से नशा कर रहा था और अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो अक्सर अपनी मां को मारता पीटता था, जबकि उसका बाप उसे घर में अक्सर बांध कर भी रखता था ताकि वो इस नशे की लत के लिए कोई जुर्म न कर बैठे। हमारी कोशिश होती थी कि ये बाहर ना निकले, गैर ज़रूरी तौर पर जाके बाहर लोगों के साथ लड़ाई मत करे। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम इसे खाना पीना देते रहें और ये घर के अंदर ही वक्त गुजारें। लेकिन चूँकि उसकी वो जो नशे की रिक्वायरमेंट थी उसे पूरा करना होता था, तो इस तरह से घर से भाग जाया करता था, कभी गायब हो जाया करता था, हम इसे ढूंढते रहते थे, घर वापस नहीं आता था, फिर 1-2 दिन के बाद कोई घर वापस आ जाता था। नशा एक ऐसा चीज़ था जिसने उसके दिमागी तौर पर मफलूज कर दिया था। उसको दुनिया की सबसे चीज़ नशा ही नज़र आ रहा था। वो घर वालों से नशे के लिए पैसे मांगता था, खुद तो कुछ करता नहीं था, तो वो उसके घर वाले भी उससे काफ़ी तंग थे। उसको ज़्यादातर घर में रखते थे कि ये बाहर निकलेगा, ये तू बाहर जाके कोई जुर्म वगैरह ना करे। उस रोज शुएब मजदूरी करके घर आया तो घर पे ताला लगा था। वो ताला देख के अपने दोस्तों की तरफ चला गया। फिर शाम को आया तो उसी तरह घर को ताला लगा था। वो दीवार फलांग के अंदर दाखिल हुआ और वहाँ उसके माँ बाप मुर्दा हालत में थे। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो वहाँ से खून आलूद कपड़े मिले, जिनके बारे में शुएब ने बताया कि वो उसके भाई ज़ुबैर के हैं। शुएब अपने काम से फारिग होकर जब घर आया तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। ये वापस चले गया। इससे सोचा कि शायद माँ बाप अपने छोटे बेटे के साथ कहीं गए हैं। ये शाम के वक्त तकरीबन 5 बजे के वापस आया तो फिर घर को ताला लगा हुआ था। इसने वहाँ से लोगों 2-4 बंदे इकट्ठे हो गए। ये अपनी घर की दीवार फलांग कर अपने घर में गया तो उसने रोना ऊँची रोना शुरू किया। लोगों ने फौरी तौर पर 15 पे कॉल की कि एक घर है जहाँ पे एक आदमी अंदर रो रहा है। जो फौरी तौर पर पुलिस बाहर ताला लगा हुआ है, जो फौरी तौर पर थाना सिटी की पुलिस, शाहिद गोंदल सब इंस्पेक्टर, मैं खुद और खालिद सब इंस्पेक्टर व दीगर मुलाजमान फौरी मौका पर गए। ताला तोड़ा, अंदर गया तो देखा, जब गया तो हैरानगी इस बात की हुई कि अंदर 2 डेड बॉडी जो खून लूट की पड़ी हुई थी, एक मर्द और एक औरत थी, और उनके पास एक लड़का जिसकी उम्र 26-27 साल की बेहोश पड़ा हुआ। हमने उधर सर्च करनी शुरू की घर की, तो हमें एक कमरे में कपड़े मिले जो खून आलूद थे और 7 जूते पड़े हुए थे, वो भी खून आलूद थे। उस लड़के से पूछा कि ये कपड़े किसके हैं? उसने कहा कि मेरे भाई के हैं। ये जूते किसके हैं? ये भी मेरे भाई के हैं। तो आपका भाई किधर है? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं सुबह काम पे गया था, तो भाई और मेरे वालिदैन घर में थे। जब दिन भर की मजदूरी के बाद शोएब घर वापस आया तो घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था, जिसके बाद वो अपने दोस्तों की तरफ चला गया। शाम को वापस आया तो दरवाजा उसी तरह बंद था। वो दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुआ तो माँ बाप खून में लथपथ मुर्दा हालत में अंदर पड़े। पुलिस को गली में नस्ब एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मिल गई, जिसमें ज़ुबैर दिन के वक्त घर से निकलता नजर आया। उसने घर को ताला लगाकर चाबी अंदर फेंक दी। पुलिस ने इस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लिया, जो कि इसी शहर में था। उसने न सिर्फ अपने जुर्म का एतराफ कर लिया, बल्कि आला एक कत्ल हथौड़ा भी बरामद करा दिया। स्पोर्टिंग एविडेंस थी वो हमारे पास था, सीसीटीवी कैमरा, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था। ये अपने घर से निकला, इसने घर की कोई चाबी वगैरह जो साथ वाली खुले प्लाट में फेंकी। उसके बाद ये चलता है, आगे से एक और सीसीटीवी कैमरा इसको फोकस करता है जहाँ से ये टर्न होता है। तो हमें 2-3 चीज़ें उसी वक्त जो हमने उसमें से ड्राइव की हुई थी कि 1 कि वो पैदल गया, 2 कि वो किस डायरेक्शन में गया,
और थर्ड ये कि जब वो गया है तो अब वो तमाम चीज़ें फेंक के साफ जो भी उसने किया वो खाली हाथ आगे मूव कर रहा है। मेन डिफेंस से पकड़ा गया। इसकी पॉइंटेशन के ऊपर जो आला कत्ल था वो भी बरामद हो गया और इसने बाकायदा खुद इंकशाफ किया। इसने इंकशाफ किया कि हाँ मैंने अपने माँ बाप को मारा है। आला कत्ल थोड़ा जिसने अपने वालिदैन को मर्डर किया था वो बरामद किया और इसको बाकायदा गिरफ्तार करके हवाला जुडिशल हाफिजाबाद में बंद करा दिया गया। मुलज़म का चलान मुरतब हो चुका है और इसका चलान फिल-फौर अदालत जात में दिया जा रहा है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द ट्रायल करा के इसको सजा दी जाएगी, दिलवाई जाएगी। वो CCTV फुटेज से हमें काफ़ी मदद मिली, उसके ड्रेस की, उसके रुलिये की। फिर हमने शहर में कैमरों की मदद ली, हमने चेक किया। IT से काफ़ी हमें मदद मिली। फिर हमने अपना जो निज़ाम होता है एक मुखबरी का वो हमने कायम किया, तो वो इधर शहर में ही हमें मिल गया। नशा किसी वक्त में बहुत महदूद था और बासानी दस्तयाब नहीं होता था। लोगों की अपनी बेहिसी कहें या इदारों की नाअहली कि छोटी सी उम्र में भी नौजवान इसकी लत की वजह से घर तबाह कर रहे हैं। हर जुर्म के पीछे कोई न कोई नशा ही मौजूद है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है नशे के खिलाफ खड़े हों ताकि जुबैर जैसे वालिदैन के कातिल पैदा ना हों। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। नशे की आदत में मुब्तला नौजवान के लिए माँ बाप की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी और ना ही उसे ये सोचने का मौका मिल सका था कि वालिदैन की क्या हैसियत होती है, इसलिए कि नशे ने उसके सोचने समझने की सलाहियतें अपने काबू में ले रखी थी। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, मगर जरूरत से ज्यादा ख्वाहिश के लिए इंसान लालची बन जाता है और लालच हद से बढ़ जाए तो वो हवस में तब्दील हो जाता है। शादी ब्याह के मामला भी ऐसे ही होते हैं जिनमें बाज़ दफा लालच शामिल हो जाता है। बड़े बुजुर्ग तो हर बात देखभाल कर करते हैं, लेकिन शादी से जुड़े मामलात को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो नतीजा जल्द या बदैर तबाही की सूरत में ही निकलता है। लाहौर में एक शख्स ने शादी के 4 महीने बाद ही आधी रात को अपनी बीवी को चौराहे पर लाकर कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, आइए हम आपको बताते हैं। गुलशन रवि का रहायशी कफील अहमद महकमा टेलीफोन में मुलाजिम था। कुछ अर्सा कबल उसकी बीवी वफात पा गई। अपने 3 बच्चों की देखभाल के लिए 55 साला कफील ने दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया और फिर कसूर के इलाके खुडियां की रहायशी 19 साला शकीला से दूसरी शादी कर ली। शकीला ब्याह कर कफील अहमद के घर आ गई, मगर शादी के अगले ही रोज से मियां बीवी के दरमियान चंद जाती वजूहात की बिना पर झगड़ा रहना शुरू हो गया। आए रोज वो झगड़ कर मेके चली जाती थी। एक वजह तो ये थी कि कफील शकीला को अखराजात के लिए रकम नहीं देता था, जबकि कफील को भी शकीला पर चंद मामलात में गुस्सा था। 10 दिन पहले शादी हुई है, झगड़े का हमारे कोई पता नहीं है। हाँ जी, झगड़े का हमारे कोई पता नहीं है क्यों झगड़े ने। पर 5-6 दिन हो गए मेरे को तो मिल के आई है, मेरे कोई ऐसी गल नहीं है। ऐसी झगड़े चंद रोज कबल फिर उनके दरमियान झगड़ा हुआ और शकीला झगड़ कर मेके चली गई, जिसे उसके घर वालों ने समझाया और साथ ही कफील भी उसे मनाने आ गया, जिस पर शकीला ससुराल वापस आ गई। 5 रोज बाद फिर दोनों झगड़ पड़े। शकीला का भाई उस्मान लाहौर में ही काम करता था, जिसे शकीला ने फोन करके बुला लिया। उस्मान ने आकर दोनों को समझाया और उनके दरमियान सुलह सफाई करवाकर गांव चला गया। मैं गया था उधर, तो उनकी लड़ाई चल रही थी, ठीक है। उधर से फिर मैं सुलह करा के हंस खेल रहे थे तो मैं आ गया हूँ इधर काम पे। घर में रुपए पैसे की कोई तंगी नहीं थी, फिर भी झगड़ा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। ऐसा क्यों था कि शादी के दूसरे दिन ही घर में झगड़े शुरू हो गए थे? आइए हम आपको बताते हैं।
उस्मान अपनी बहन की सुलह करवाकर गांव जाने के लिए निकल गया, जिसके चंद घंटे बाद ही फिर दोनों के दरमियान तकरार शुरू हुई, जो बढ़ती ही गई। इसी सना में फजर की अजान शुरू हो गई। अजान के बाद कफील अहमद ने शकीला का बाजू पकड़ा और उसे घर से बाहर गंदे नाले के करीब चौक में ले आया, जहां उसने शकीला को सड़क पर धिक्का देकर उस पर फायरिंग कर दी और उसकी मौत की तस्दीक करके वहां से कुछ फासले पर एक शादी हाल के बाहर आकर बैठ गया। चंद मिनट बाद वो दोबारा लाश के करीब गया। उसे देखकर वापस शादी हाल के बाहर आया और कनपट्टी पर गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। इस दौरान लोग जमा हो गए और पुलिस को इतला कर दी। मकतूला शकीला के भाई का कहना है कि वो तो रात को उनकी सुलह करवाकर चला गया था। उसे क्या मालूम था कि जालिम बाद में ये कर गुजरेगा। उसे मालूम होता कि ऐसा कुछ हो सकता है तो वो बहन को साथ ही ले जाता। सुबह वो एसएच ने मुझे कॉल किया, फिर ना भाई इधर आओ कि आपका था मसला बना है। इधर आऊँ तो फिर इधर मुझे पता चला, फिर मैंने अपने गांव बड़े भाई को कॉल किया, वो आया। फिर ये तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसे ही ना पता नहीं कोई झगड़ा लड़ाई पता नहीं कैसे होती रहती है। जब भी गया हूँ ना जब इनकी ऊँच नीच होती रहती थी। ठीक है, रात झगड़ा हुआ था इनका? जी रात को। कितने बजे? मैं गया हूँ इधर से 6 बजे गया हूँ मैं काम से उधर। ठीक है, 8 बजे मैं आ गया हूँ उनको ठीक करके। उसके बाद ये पता चला पता नहीं 4:30 बजे कत्ल हुआ है। इधर बाहर निकले तो फिर मुझे सुबह 5-6 बजे कॉल किया भाई ने, फिर मैं सुबह आया हूँ। मकतूला की मां का कहना है कि कफील ने तो उसे कहा था कि वो उसका दामाद नहीं बेटा बनकर रहेगा, उसकी बेटी को खुश रखेगा, मगर उसे क्या मालूम था कि वो फूल सी बेटी दरिंदे के हवाले कर रही है। उसकी तो अकल पर जैसे पर्दा ही पड़ गया था। मैं थोड़ी बच्ची नूं खुश रखांदा, तुसी आप ही आखदे साडा पुत्तर बनया, तुहानूं मैं पुत्तर बन ते विखावांदा। ठीक है ना, सब बस किस्मत साडी, ना जानू ना सियानू, ना कोई साडी दुश्मनी, ना कोई कुछ। ते राते ही फोन किया साडी अम्मी, वेला तू किवें आख्या ते रुपया नहीं देंदा फिर भी। ते मैं चला पुत्तर दी मैं ना बाहर घुमावन फिराउण जाना, झट बंदा टोर फेरे आंदा ते चल इन्ना बंदा वाह हो जांदा ते ना ही बालां नूं मेरे कोल बहन देंदा। ते मैं चलो पुत्र मैं सवेरे आ जाती। अम्मी मेरा नहीं गुजारा, ये तो मैनू वेला की हाल मेरे घर। मैं पुत्र मैं सवेरे आ जाती, वेला तेनों कि सोने रंगी थी मैं दे दी, मैं घुस गई मेरी गलती हो गई मेरी थी। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे कि झगड़े की क्या वजूहात थीं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहिल आते हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक मरहला वही होता है जिसमें वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और मुसलसल इस अमल से गुजरते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे की जान ही ले ली जाए। घर के बहुत सारे मामलात की तरह ये मामला भी बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।